हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। हमने जो स्टार्ट किया वो आपका बीए सेकेंड ईयर के एजुकेशन का शिक्षा शास्त्र के फोर्थ सेमेस्टर का यूनिट नंबर सेकंड, और इस पर हमारी आज की जो ये वीडियो होने वाली है ये होगी डे नंबर 2। पहला वीडियो ऑलरेडी हमने अपलोड कर रखा है जिसमें हमने प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट देखा है कि विकास क्या है और विकास की प्रक्रियाएं किन किन माध्यमों से होकर के गुजरती हैं, किन अवस्थाओं से होकर के गुजरती हैं। ये सारा कुछ हमने पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिया था। तो अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज एक बार चैनल पे विजिट करके आप वो वीडियोस देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं विकास के प्रकार, कि डेवलपमेंट के प्रकार कौन कौन से हैं, कौन कौन से टाइप्स में किस किस रूप में डेवलपमेंट होता है और वो किन किन अवस्थाओं में कितना होता है और उसका बेस क्या है, वो सारा कुछ आज हम जानने वाले हैं। ओके मेरे दोस्त, तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर दीजिए, जिससे कि आपको एक के बाद एक जो लगातार आने वाले वीडियोस हैं उनका पूरा सीरीज आपको मिलता रहे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें विकास के प्रकार की, तो विकास बेसिकली हमने जो टाइप में बांटा हुआ है उसमें 9 टाइप के विकास हो सकते हैं। शारीरिक विकास हो सकता है कि एक बच्चे के जन्म से लेकर के उसकी मृत्यु तक एक इंसान का कैसे कैसे शरीर का विकास किस किस रूप में किस किस स्टेज में क्या हुआ। बौद्धिक विकास हो सकता है, संवेगात्मक विकास हो सकता है, नैतिक विकास हो गया, सामाजिक विकास हो गया, भाषा संबंधी उसमें क्या क्या डेवलपमेंट आया, आर्थिक विकास हो गया, या राजनीतिक विकास और धार्मिक विकास। इस तरीके से मतलब ये सारे पहलू हैं, ये सारे टाइप्स हैं जिन टाइप्स में विकास हो सकता है। अब अगर हम बॉडी के विकास के बारे में बात करें, बॉडी के डेवलपमेंट की बात करें, तो ये स्टार्ट होता है भ्रूण अवस्था से लेकर के, यहां से स्टार्ट होता है। और ये 4 अवस्थाओं में बेसिकली हम इसको समझना चाहें कि बॉडी का डेवलपमेंट कैसे होता है तो समझ सकते हैं। तो जो पहली अवस्था है भ्रूण अवस्था, ये वो अवस्था है मतलब कि ये एक तरीके से माँ के पेट के अंदर जो डेवलपमेंट होता है एक बच्चे का, यानी कि पुरुष के शुक्राणु और स्त्री के अंडाणु के मिलने के बाद जो प्रोसेस स्टार्ट होता है, और वो प्रोसेस पूरी जो जर्नी, जो 9 मंथ्स की जर्नी होती है, वो पूरा जर्नी में क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या डेवलपमेंट होता है, वो सारी जो शारीरिक विकास है वो भ्रूण अवस्था के अंतर्गत आ सकती है। इसमें मिलियन टाइम्स डेवलपमेंट होता है। एक माइक्रो स्कोप से देखे जाने वाले एक पार्ट से लेकर के उससे मिलियन गुना ज्यादा डेवलपमेंट इस प्रोसेस में होता है। शुरुआत में जो है कुछ मंथ्स में इसकी जो लंबाई होती है वो 6 to 8 इंचेस की होती है, और धीरे धीरे ये बढ़ता रहता है, और एट द एंड लास्ट टाइम पर जब जो है शैशवावस्था की स्टार्टिंग होती है तो उस टाइम तक जो लंबाई है वो 50 to 56 सेंटीमीटर तक हो जाती है। ये अवस्था ऐसी अवस्था है जिसमें सबसे पहले जो स्टार्टिंग होता है बनने का, तो उसमें सबसे पहली अवस्था आती है, मतलब कि सबसे पहले हेड होता है, उसके बाद नोज, उसके बाद माउथ, उसके बाद फिर बॉडी, फिर पैर, इस तरीके से बनना स्टार्ट होता है। तो पहली अवस्था में इस टाइप से हमारे बॉडी का डेवलपमेंट होता है, और ये बहुत स्पीड, मतलब अगर कहा जाए कि जिस लेवल से उठ करके जिस लेवल तक बन रहा है, तो उसमें यह अवस्था सबसे तेज मानी जाती है डेवलपमेंट की। दूसरी अवस्था होती है आपकी शैशवावस्था। शैशवावस्था में क्या होता है कि बच्चा जन्म ले रहा है और उससे लेकर के 2 हफ्ते तक की 2 हफ्ते तक की जो अवस्था है उसको शैशवावस्था कहते हैं, जिसमें क्या है कि शुरुआत में जब बच्चा जन्म लेता है तो एक हफ्ते तक तो उसको यही समझने में लग जाता है कि यार क्या एनवायरनमेंट मेरा है, किस टाइप का एनवायरनमेंट है, और इस एनवायरनमेंट में मैं क्या हूँ, कैसे इसमें मुझे अपने आप को संभालना है। मतलब एक अलग सा एनवायरनमेंट मिलता है उसको, एक नए एनवायरनमेंट में आता है, तो उसके साथ उसको मैनेज करने में ही बड़ी प्रॉब्लम होती है। धीरे धीरे वो 2 हफ्तों तक में वो चीजें कवर कर लेता है, और इसमें इसकी बॉडी का विकास भी होता रहता है, काफी मात्रा में विकास होता है शुरुआत से लेकर के। अगर 1-2 महीने तक देखोगे तो काफी ज्यादा विकास आपको देखने को मिलेगा। अगला है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में बॉडी का विकास होता है, इसमें मतलब हाथ पैर, मतलब बाल्यावस्था तो एक तरीके से होता है जहां पर हम चलने फिरने लगते हैं। शैशवावस्था के अंतर्गत शिशु अवस्था में हम शैशवावस्था को भी जोड़ करके समझ सकते हैं कि शैशवावस्था मतलब 2 साल के टाइम पीरियड में, तो 2 साल के टाइम पीरियड तक तो 4 से 6 महीने में धीरे धीरे वो चीजों को टच करना, उसमें अपनी कुछ ना कुछ बोलने की तरीके का स्टार्ट कर देना, ये सारी चीजें स्टार्ट हो जाती हैं। और धीरे धीरे अगर आप देखोगे तो 2 साल के अंदर ही, 1 साल के अंदर ही वो चलने की स्टार्टिंग करना, वो सारी चीजें स्टार्ट हो जाती है, मतलब बॉडी उस लेवल पे डेवलप होने लगती है। और 2 साल तक काफी स्टेबल रूप में चलना फिरना, इधर उधर थोड़ा बहुत चलना, वो चीजें स्टार्ट हो जाती है। बाल्यावस्था में क्या होता है कि मतलब वो चीजें जो डेवलप हुई थी वो और स्पीड से बढ़ जाती है, मतलब बॉडी का डेवलपमेंट हो गया, पैरों का स्ट्रेंथ, पावर, वो चीजें धीरे धीरे आ जाती हैं, और उसको समझ आने लगता है कि क्या चीजें करनी है क्या नहीं करनी है, तो वो हो जाता है। किशोरावस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें मतलब बहुत ज्यादा एक तरीके से विकास होता है। ये अवस्था है जहां पर एक इंसान जो है बालक की अवस्था से, बाल्यावस्था से जो है पॉवर्टी की तरफ आता है, पॉवर्टी की तरफ आता है, जहां पर मतलब एक डेवलपमेंट होता है, जहां पर समझ में आती है जेंडर लेवल पर कि क्या है, और वो इच्छाएं डेवलप होने लगती है। तो वो सारी चीजें जो है
किशोरावस्था में होता है, जिसको हम टीन एज कह सकते हैं। तो इस तरीके से धीरे धीरे शारीरिक विकास होता है। अगर हम बौद्धिक विकास के बारे में बात करें तो बौद्धिक विकास जो है ये शैशवावस्था में जो है बहुत कम मतलब मात्रा में धीरे धीरे मतलब एक डेवलपमेंट की जो अवस्था है, शुरू में 1-2 हफ्ते तक तो उसे समझ ही नहीं आता है, फिर धीरे धीरे समझना स्टार्ट करता है। हफ्ते 2 हफ्ते 4 हफ्ते बीतते हैं तो धीरे धीरे वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट में अगर कुछ लाइट वाली चीजें हैं तो लाइट वाले पर पहले सबसे ज्यादा फोकस करता है, फिर धीरे धीरे ध्वनि सुनाई देने लगती है, फिर धीरे धीरे 1 से 2 महीने 1 महीने के अंदर ही उसे अपनी माँ की गोद का पता चल जाता है कि हाँ यार ये प्लेस है, फिर 2 महीने के अंदर ही वो समझने लगता है कोई उसके पास है कि नहीं है। ये सारे जो बौद्धिक विकास है मेंटल लेवल पर वो डेवलपमेंट होने से स्वावस्था में स्टार्ट हो जाते हैं। फिर धीरे धीरे जो है जब वो 1 साल तक होता है तो उसको उसकी समाज के तरफ के लोगों की तरफ लोग उसको किस तरीके से देख रहे हैं वो सारा कुछ धीरे धीरे समझ आने लगता है। बाल्यावस्था में मतलब ये डेवलपमेंट बौद्धिक विकास बहुत नेक्स्ट लेवल पे होता है, क्योंकि जो है बाल्यावस्था आप देखोगे 2 से 6 साल के बीच में ही उसकी स्टडी स्टार्ट होती है, पढ़ाई लिखाई स्टार्ट होता है, चीजें नई नई सीखना स्टार्ट करते हैं, लोगों से मिलना, बाहर जाना, सामाजिक रूप से मिलना, उससे चीजें सीखना, ये सारा कुछ स्टार्ट हो चुका होता है। तो एक नेक्स्ट लेवल पर बौद्धिक विकास इस अवस्था में स्टार्ट हो जाता है। संवेगात्मक विकास की अगर बात करें कि यार इमोशंस का, संवेगों का विकास होना, तो ये भी स्टार्ट हो जाता है शैशवावस्था से ही स्टार्ट हो जाता है, जहां पर माँ के प्रति संवेग हो गया, जो उनके केयर टेकर है उनके प्रति एक अलग लगाव, एक अलग इमोशन होता है, बाहर के लोग आते हैं उनसे एक डर की भावना बनी रहती है, वो सारा कुछ विकास स्टार्ट हो जाता है शैशवावस्था से। बाल्यावस्था में ये विकास, संवेगों का विकास, कौन अपना है कौन नहीं है, कौन पड़ोसी है, कौन इधर का है, कौन मेरे घर का है, कौन किसी और के घर का है, वो सारी कुछ चीजें धीरे धीरे समझ में आने लगती हैं, संवेग का विकास हो जाता है। किशोरावस्था में ये विकास जो है अपने चरम पे होता है कि हाँ समझ में आने लगता है कि क्या चीजें हैं, क्या मेरे अंदर इमोशंस हो रही हैं, और ये काम की तरफ इमोशंस बढ़ना, ये सारी चीजें जो है किशोरावस्था में ही स्टार्ट होती हैं। इसके बाद आता है आपका नैतिक विकास। नैतिक डेवलपमेंट भी एक तरीके से हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि एक बच्चा जो है शैशवावस्था से ही धीरे धीरे वो चीजें डेवलप होती है, लेकिन बाल्यावस्था में वो चीजें ज्यादा बढ़ जाती हैं, जहां पर हमें समझ में आने लगता है कि हाँ यार ये मेरे स्कूल के रूल्स हैं, ये घर के रूल्स हैं, ये रेगुलेशन है, इस तरीके से होना चाहिए, ये समाज है, मतलब वो समझ में आने लगता है कि ये रूल्स हैं, इसके अकॉर्डिंग ही चलना है, इसके खिलाफ नहीं जाना है। तो नैतिकता समझ में आने लगती है क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है। तो वो हो गया। सामाजिक विकास भी बहुत इंपॉर्टेंट पहलू निभाता है, जहां पर हम समाज के साथ, क्योंकि बच्चे जो देखो शुरू में तो अपने परिवार में अपने घर में ही रहते हैं तो उनका बहुत ज्यादा विकास नहीं हो पाता, लेकिन बाल्यावस्था और किशोरावस्था में ये विकास का जो लेवल है वो बढ़ जाता है, क्योंकि हम समाज में आते हैं, स्कूल में आते हैं, आसपास के लोगों से मिलते जुलते हैं, खेलने जाते हैं, एक नई कम्युनिटी बनती है, तो एक समाज में किस तरीके से रहना है वो सारी चीजें धीरे धीरे हम एडजस्ट करना सीखते हैं कि कैसे समाज के साथ समन्वय बना करके रहा जा सकता है। इसके बाद अगर लैंग्वेज की बात किया जाए, भाषा संबंधी विकास, तो भाषा की अगर बात करोगे बाल्यावस्था, शैशवावस्था या किशोरावस्था में, तो शैशवावस्था की अगर बात करें तो इसमें लैंग्वेज जो है काफी टाइम तक अलग अलग टाइप से रहता है। जैसे शुरू में बच्चा पैदा हुआ तो उसकी लैंग्वेज क्या होती है, रोना, कि कुछ भी चाहिए रोना है बस, उसके अलावा कुछ भी सुनी नहीं जाएगी क्योंकि मुझे पता ही नहीं क्या बोलना है। धीरे धीरे वो अलग अलग, कभी थी था, अलग अलग तरीके से आवाज निकालने लगते हैं, कभी चहकते हैं, धीरे धीरे वो डेवलप होते होते हाँ जब 6 महीने से ज्यादा हो जाते हैं तो धीरे धीरे एक आध वर्ड बोलना स्टार्ट कर देते हैं, अम्मी पापा, अलग अलग तरीके से। तो ये धीरे धीरे डेवलपमेंट होता है शैशवावस्था में। फिर बाल्यावस्था में ये डेवलपमेंट काफी हो जाता है, इसमें उसके जो शब्दकोश है उसकी वृद्धि हो जाती है और भी शब्द जुड़ जाते हैं, वो पढ़ने लिखने जाता है तो वहां से सीखता है नए नए वर्ड्स, नई नई चीजें, वो धीरे धीरे उसका जो शब्दकोश है वो बड़ा होता रहता है। और किशोरावस्था में ये शब्दकोश अपने चरम पे होता है, काफी ज्यादा कुछ चीजें हम सीख चुके होते हैं, खुद से, समाज से, दोस्तों से, फैमिली से, अलग अलग जगहों से बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। आर्थिक विकास के बारे में बात किया जाए तो आर्थिक विकास धीरे धीरे होता रहता है भाई। एक छोटा सा बच्चा है वो कुछ पैसे खर्च कर रहा है, धीरे धीरे उसका लेवल ऑफ मतलब अर्न क्या करना है उस समय केवल खर्च ही करना है, तो वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है, उसे समझ आने लगता है कि यार पैसा क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये कितना है हमारे पास, हमारे घर की स्थिति क्या है, फाइनेंशियल क्या है, वो धीरे धीरे समझ में आने लगती है। और ये जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वो चीजें समझ आती है। राजनीतिक विकास में भी कि मतलब हमारे राजनीति के हिसाब से क्या चीजें सही है, हमें क्या चीजें चूज करनी चाहिए, किशोरावस्था तक वो चीजें समझ आ जाती हैं। और उसके बाद यंग में जाते ही आपको वोट वगैरह भी देना होता है, राजनीति क्या चल रही है, कौन हमारे देश का प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, ये है वो है, मतलब वो चीजें थोड़ा थोड़ा राजनीति के बारे में भी समझ आने लगती है। धार्मिक विकास भी धीरे धीरे होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि बचपन से ही कहीं ना कहीं आप जिस भी रिलीजन में जन्म लेते हैं माता पिता के साथ वो चीजें करते हुए दिमाग में क्वेश्चन आता है हम क्यों कर रहे हैं, फिर बताया जाता है कि हाँ यार तुम्हारा ये धर्म है, ये रिलीजन, इस हिसाब से तुम्हें करना चाहिए। तो ये सारी चीजें धीरे धीरे डेवलप होती हैं। तो ये है विकास के प्रकार, शारीरिक, बौद्धिक, संवेगात्मक, नैतिक, सामाजिक
भाषा संबंधी विकास, आर्थिक विकास, राजनीतिक विकास, धार्मिक विकास, इस तरीके से मतलब एक डेवलपमेंट के जो पूरा प्रोसेस है ना वो चलता रहता है और ये कहीं ना कहीं जन्म से लेकर के मृत्यु तक ये डेवलपमेंट चलते ही रहते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने डे नंबर 2 में समझा कि टाइप्स कौन कौन से हैं डेवलपमेंट के। तो आई होप ये वीडियो तुम्हें समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए, पहली बार चैनल पे आया तो प्लीज विजिट द चैनल। इफ यू थिंक इट इज वैल्यूएबल तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब की बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिए। तो ये था आखिरी वीडियो इस चैप्टर से रिलेटेड, यूनिट से रिलेटेड। अब बात करेंगे थर्ड यूनिट का। ओके, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।